प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में क्लास 6 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट क्या नाम है कि नोइंग, KNOWING, नोइंग आवर नंबर्स। नोइंग आवर नंबर्स, नंबर्स के बारे में जानना है। तो बच्चों पहले मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ, नंबर्स के बारे में जानिए। नंबर किस किस तरह के होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, पहला नंबर जो आप याद रखें वो है होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। होल नंबर। देखो होल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो जीरो से स्टार्ट है, यानी आप यूं कह सकते हो काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। एग्जाम्पल क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आगे। हिंदी में इस नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। दूसरा नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्रकृत संख्या। अब देखो ये संख्या क्या होता है? ये भी काउंटिंग नंबर से। कौन सा नंबर? काउंटिंग नंबर मतलब जिस नंबर की गिनती शुरू करता है ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट। काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट। कैसे नंबर? एग्जांपल में 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। इसके बाद आपको इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर, देखो इवन नंबर का को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्या। कौन सी संख्या? सम। हाँ नहीं, ऐसे बोलो इसको। अ नंबर which is divisible by 2, which is completely divisible by 2, completely divisible by 2। जो 2 से क्या हो? completely divisible, पूरा पूरा 2 से कैंसिल हो जाए। एग्जाम्पल में कौन सा नंबर हो गया? 2 खुद, फिर 4, 6, 8, 10 इस तरह से नंबर। इसके बाद आएगा ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। अब ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। अब ये संख्याएं होती है बच्चों अ नंबर which is not completely divisible by 2। 2 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है। ये 2 से डिविजिबल एग्जाम्पल होगा 1, 3, 5, 7, 9। सर 9 तो आता है। 9 के बाद 3 के बारे में भी आता है। नहीं, जो 2 से कैंसिल ना हो। ठीक है, 11 इस तरह से। तो इस तरह से देखो, एक बार फिर से मैं इसको समझाता हूं। हमें नंबर्स के बारे में जानना है। हमें किसके बारे में? नंबर्स के बारे में। नंबर्स मतलब संख्याओं के बारे में। तो संख्याएं हमने यहाँ पर आपको कितने प्रकार की संख्या बताया? 4 प्रकार। पहला क्या है? होल नंबर, दूसरा नेचुरल नंबर, तीसरा इवन नंबर और चौथा ऑड नंबर। चौथा ऑड नंबर। हिंदी में क्या नाम है? पूर्ण संख्या,
प्रकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। होल नंबर काउंटिंग नंबर ही होगा, लेकिन कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। और नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर ही है, लेकिन स्टार्ट होगा 1 से। तो जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो होल नंबर। इवन नंबर भी इसी तरह के नंबर, लेकिन जो नंबर 2 के टेबल में है या 2 से कंप्लीटली कैंसिल हो जाए उसे सम संख्या या इवन नंबर कहेंगे। और बाकी जो 2 से कैंसिल नहीं होता कंप्लीटली या कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है उसको क्या कहेंगे? ऑड नंबर यानी विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, तो इतना नोट करो, इसके बाद आगे करो। देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, प्लेस वैल्यू को हो या फिर कंपेयरिंग नंबर, कैसे हम दो नंबर को तुलना करेंगे बड़ा और छोटा। तो उसके लिए हम प्लेस वैल्यू देखेंगे। तो वंस प्लेस होता है, इससे ज्यादा बड़ा क्या होगा? टेंस प्लेस, है ना, टेंस प्लेस। और इससे ज्यादा बड़ा क्या होगा? हंड्रेड्स प्लेस, हंड्रेड्स। और इससे ज्यादा क्या होगा? थाउजेंड, थाउजेंड। और इससे ज्यादा बड़ा क्या होगा? 10,000, है ना, 10,000। और 10,000 से ज्यादा बड़ा होगा लाख, है ना, लैक्स। ये वीडियो में नहीं आ रहा, कोई आप समझ जाओ। अब देखो, वंस मतलब 1, इससे बड़ा क्या हुआ? 10, इससे बड़ा क्या हुआ? 100, इससे बड़ा हुआ 1000, इससे बड़ा हुआ 10,000, और इससे बड़ा हुआ 100,000 यानी लाख। ठीक है, अब ये बड़ा बड़ा तो समझ गए, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड प्लेस, 10,000 प्लेस और लाख। पर इससे कम भी होता है, इसको से समझो, यानी 1 से भी कम होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टेंथ, टेंथ कहते हैं। उसके बाद को क्या कहते हैं? 100, 100, 100, 100, और उससे छोटा 1000। अब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है 1/10। क्या मीनिंग है? 1/10। और इसका मीनिंग क्या होगा? 1/100। इसका मीनिंग 1/1000। ये, ठीक है, ये एक्चुअली में डेसिमल में हो जाता है। 0.1, 0.01, 0.001 ऐसे करके। ठीक है, तो एक और तरीके से मैं इसको और समझाता हूँ। देखो जरा, देखो कैसे। आपने लिखा 1, फिर अगला क्या लिखोगे? 10, फिर अगला क्या लिखोगे? 100, फिर क्या लिखोगे? 1000, फिर क्या लिखोगे? 10,000, फिर क्या लिखोगे? है ना, क्या चाहिए? इसी तरह। और डेसिमल वाले में क्या होता चला जाएगा? 0.1, 0.01, 0.001, 0.001। इसमें नीचे आएंगे तो घटता जाएगा, और इसमें नीचे आएंगे तो बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये एक बार थोड़ा समझिएगा, इसको क्या बोल सकते हो? तो प्लेस वैल्यू, है ना, हिंदी में स्थानीय मान। ठीक है, इसे वीडियो बना था पूरा स्टार्ट। चलो, तो इसके आगे देखते हैं। ठीक है, इसे मैं रफ करता हूँ। धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी। देखो, असेंडिंग और डिसेंडिंग का क्या मीनिंग होता है? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते हुए
कैसे करें, सबसे पहले छोटा लिखेंगे, है ना, छोटा लिखेंगे, है ना जी। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। और डिसेंडिंग का क्या होगा? अच्छा, असेंडिंग की स्पेलिंग में ASCEND, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या हो जाएगा? घटते हुए। तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले बड़े को लिखेंगे ना, बड़े को लिखेंगे। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखो इंडियन सिस्टम जो न्यूमरेशन का है उसमें सबसे पहले क्या होता है? वंस, ठीक है, पहले क्या होता है? वंस, उसके बाद टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, उसके बाद 10,000, फिर लैख, है ना, लैख। फिर आगे भी अगर बढ़ोगे तो 10 लाख, और उसके बाद करोड़, है ना, CROR, करोड़, लाख, करोड़, ठीक है। तो ये चीजें क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। और इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल सिस्टम में देखो क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम में बच्चों सबसे पहले लिखा जाता है, यहाँ पर भी वंस होगा, फिर टेंस होगा, फिर हंड्रेड्स होगा, और हंड्रेड्स के बाद क्या आना चाहिए? थाउजेंड्स, बिल्कुल सही। 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद 100,000। ये चेंज है इसमें बस। देखो 100 के बाद क्या लिखोगे? 1000, 1000 के बाद क्या? 10,000 10,000 कि 100,000? सर पहले 10,000 आएगा। थाउजेंड जैसे लिखा ना, उसके बाद आपको 10,000 या 100,000 नहीं लिखना है। क्या लिखना है? अब 1000 ही बढ़ाते चले जाना है। कितना बढ़ाते चले जाना चाहिए? 1000। एक बार में 1000 बढ़ाना। कैसे? तो देखो समझो, देखो ये 1 हुआ, ये 10 हुआ, ये क्या हुआ? 100, और ये क्या हुआ? 1000। अब क्या करना? 1000 को ना मिलियन बोलते हैं, मिलियन, ठीक है, मिलियंस। अब मिलियन क्या होता है? देखो 1000 और फिर मल्टीप्लाई में 1000, यानी 1000 हो गए। कितने जीरो हो गए? ये। तो इसी चीज को बोलते हैं 10 लाख भी बोलते हैं। सर एक और चीज वो कोमा लगेगा एक 1 के बीच। हाँ, नहीं कोई जरूरी नहीं है, यहाँ लगा, ठीक है, यहाँ क्या लगा? 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने जीरो? 6 जीरो। उसके बाद क्या होगा? 1 मिलियन के बाद 10 बिलियन, बिलियन 1 मिलियन के बाद बिलियन
10 मिलियन, और फिर से ट्रिलियन, मिलियन के बाद बिलियन। तो फिर बिलियन, बिलियन कैसे होता है उसको समझो। बिलियन, बिलियन से बच्चों फिर से हो जाएगा थाउजेंड, फिर थाउजेंड और फिर थाउजेंड, इतने होंगे। ठीक है, देखो कितने जीरो, 3 3 6 3 9 जीरो। यानी यूं समझ लो, इस चीज को बोलते हैं ना 1000 मिलियन, यानी 1000 मिलियन में 1 बिलियन, 1000 मिलियन में 1 बिलियन, और बिलियन के बाद होगा ट्रिलियन, बिलियन के बाद क्या होगा ट्रिलियन, देखो यहाँ लिख देता हूँ ट्रिलियन, और ट्रिलियन में फिर क्या होगा, फिर थाउजेंड, है ना। कितने बार थाउजेंड, 4 बार, 4 बार थाउजेंड, एक बार और। तो टोटल कितने जीरो हो गया, 10 की पावर 12, यानी 12 बार, 12 जीरो आएगा। तो ये होता है ट्रिलियन। तो एक बार मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देखो इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में तो यही हुआ 1 10 100 1000 10,000, है ना, और फिर लाख हो गया 100,000। ठीक है, 10 लाख में होगा 10, फिर 2 जीरो, फिर 3, ये 10 लाख हो गया। 1 करोड़ में हो गया 100, फिर 2 जीरो, कितने जीरो, ये होगा 1 10 100 10,000 10,000 लाख 10 लाख और 1 जीरो। तो ये होगा, कैसे करोगे सर पहले के लास्ट के 3 जीरो, फिर 2 2, है ना, फिर 2 2, सर एक और और फिर 1, इस तरह से। बट इसमें क्या हुआ 1000, उसके बाद 1000 मिलियन कहलाएगा, और ये 10 लाख के बराबर होता है। तो याद रखने के लिए अगर याद रखो तो 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। ठीक है, 10 लाख बराबर 1 मिलियन। सब्सक्राइबर यूट्यूब पर देखते ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, तो 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना करेंगे, इतना नोट डाउन करो, फिर आगे जो है एक्सरसाइज कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। देखो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहले ब्लैंक में लिखा 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। तो देखो मैं इसको समझाता हूँ। तो इसमें कितना आएगा 1 लाख, 1 लाख का मतलब कितने जीरो हो गया 5 जीरो। तो इसमें कितने थाउजेंड, 10,000 होगा 10,000। तो कितने 10,000 है इसमें, देखो बताओ 5 10,000 आ रहा समझ में। देखो 1 लाख 10,000, तो इसलिए फर्स्ट फिलिप्स में क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है ना। इसी तरह से सेकंड फिलिप्स में क्या आएगा, इसमें भी 10 आएगा। कैसे तो समझो 1 मिलियन में कितने जीरो होंगे 6 जीरो होंगे। ठीक है, 1 मिलियन में 6 जीरो। अब ये 6 जीरो कितने 100,000 बन गए। तो देखो 1000 और ये 100, तो कितना बचा यहाँ पर 10। तो इसलिए सेकंड में भी क्या होगा 10 होगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट इसका जो सी पार्ट है, इसमें 1 करोड़। तो देखो 1 करोड़ में कितने जीरो होता है, 1 करोड़ में भी 6 जीरोज होते हैं, 6 जीरोज होते हैं। तो इसमें कितने 10 लाख होंगे। तो देखो इसमें एक जीरो कम रह गया, 6 जीरोज होते हैं। तो इसमें जो है 1 करोड़ में जीरो जो है कितने होगा जी, ये देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख। तो देखो ये 1000 हुआ, 10,000 100 10,000 के बाद लाख, फिर 10 लाख। तो कितने 10 लाख हुए इसमें, यहां तक आ 10 लाख हुआ। तो इसलिए इसमें भी आंसर क्या होगा 10। फोर्थ इसका देखो आप लोग। तो फोर्थ में इसमें 1 करोड़ में कितने मिलियन,
तो 1 करोड़ यही है, कितने मिलियन? तो आपको पता है कि 10 लाख का क्या होता है 1 मिलियन, तो यहाँ पर भी इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा 10। लिखा 1 मिलियन में कितने लाख, तो ये तो याद रखना 1 मिलियन में कितने लाख 10 लाख। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरल्स मतलब नंबर्स लिखना है, न्यूमेरल्स। तो न्यूमेरल्स के फॉर्म में लिखना है, लिखा हुआ 73 लाख। तो देखो 73 लाख 75,000, तो 73 लाख 75,000 एंड 307। देखो यहाँ कॉमा लगाओ तो क्या हो जाएगा, ये देखो 307, 75,000 और 73 लाख। तो इस तरह से कॉमा लगेगा, 1000 के बाद फिर लाख के बाद। तो 73 लाख 75,307 इस तरह से लिखोगे। इसका ये ए पार्ट हो गया। इसका बी पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है 9 करोड़ 5 लाख 41। तो 9 करोड़ उसके बाद क्या है 5 लाख। तो देखो करोड़ लाख के बाद क्या होता है 10 लाख, तो एक यहाँ पर जीरो आएगा। 9 करोड़ 5 लाख 41, तो 5 लाख, तो देखो कितने जीरो होता है इसमें 5, तो 5 लाख 41। देखो यहाँ से ये 1000 पे हो गया, ये लाख पर हो गया और ये करोड़ पे हो गया। तो इस तरह से प्रॉपर जो है कॉमास भी लगाना है, ठीक है। सी क्वेश्चन देखो 7 करोड़ 52 लाख। तो 7 करोड़ 52 लाख 21,000 एंड 302। तो देखो यहाँ कॉमा लगेगा, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब इसका डी पार्ट देखो। डी पार्ट में लिखा हुआ है 58 मिलियन 400। कितने मिलियन 58 मिलियन 423,000 202। तो 423,000 समझो इसे। मिलियन 58 मिलियन, वंस, टेंस, 100, ठीक है, 1000। तो यहां से क्या हुआ 23,202। यहां तक 1000 के बाद 10,000 फिर लाख 10 लाख, ठीक है। तो ये क्या हुआ 58 मिलियन 423,000। यहां तो ठीक, यहां पर एक जीरो आएगा, यहां पर एक जीरो। चेक कर लेते हैं, एक्सरसाइज है, नहीं ठीक है, जीरो नहीं आया, 58 ही ठीक था। देखो इसको समझाता हूं। देखो यहाँ पर ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 23,200 और यहाँ पर क्या 423। तो 423 है, 423 है। इसके बाद 58 मिलियन। तो देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये क्या हुआ लाख। तो 58 लाख, तो 58 मिलियन। ये तो पीछे भी गलत लग रहा है मेरे हिसाब से।
तो इसमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर 4 लाख हुआ, लाख के बाद जो है क्या बोलोगे, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है। लाख के बाद जो है मिलियन ही होगा। बट जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें बोलते हैं, जो काउंटिंग आप स्टार्ट करोगे इंटरनेशनल सिस्टम में, देखो इस तरह से काउंटिंग होगी। हाँ, 1s 10s 100s के बाद 1000 और 1000 के बाद नहीं, 1000 होता है। हाँ, इस तरह से, ठीक है। तो ये सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे, ई पार्ट है। ई में देखो 23 लाख 30,010, 30,010, 23 लाख, तो 23 लाख 30,010, तो देखो 10 इस तरह से। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, 30,000, 23 लाख, 23 लाख कैसे, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख और 10 23, इस तरह से कॉमा लग जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ। देखो थर्ड क्वेश्चन में लिखा, इंसर्ट सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इसमें क्या करना है, थर्ड में कॉमा लगाना है और बताना है इंडियन सिस्टम के हिसाब से। 8 7 5 9 5 7 6 2, ये। अब इसमें देखो कॉमा लगाना है, तो क्या हुआ, 1s 10s 100, तो 5000 होगा, तो यहाँ से और ये, तो ये कितना हुआ, देखो ये होगा EIGST 8 करोड़ 75 लाख 95,000 762, ठीक है, 62 होगा। इसी तरह से ये ए पार्ट था, इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट में 8546 283, यहाँ इसमें कॉमा लगाओगे, यहाँ लिखोगे बच्चों 85,46,283, ठीक है। इसके बाद इसका सी पार्ट है, इसमें लिखोगे 999,000,046, तो यहाँ पर जो है, यहाँ कॉमा यहाँ आ गया, फिर कॉमा यहाँ आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 9,99,46,, ये बता दो 9,99,46,। इसी तरह से डी में क्या लिखोगे, डी में लिखोगे, लिखा हुआ 9843 हुआ, यहाँ पर भी कॉमा लगाओ, यहाँ कॉमा आ गया, यहाँ आ गया और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया, ये आपका हो गया 9,84,32,701, 9,84,32,701, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। फोर्थ पार्ट इसका बता देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसे इंटरनेशनल तरीके से बताना है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या लिखा, तो लिखा हुआ 7,8,9,2,10,92, तो इसमें क्या देखो 1000 हुआ, उसके बाद ये भी 1000 के बाद लगेगा, तो ये हो जाएगा 7,8,9,2,10,92,
78 ये होता है 78 lakh 1 tens 100 1 tens 100 1000 10,000 lakh 10 lakh और करोड़। 7 करोड़ तो वैसे इंडियन सिस्टम से हुआ, तो जो इंटरनेशनल सिस्टम से लोगे तो इसमें क्या करना, मिलियन के हिसाब से लोगे। इंटरनेशनल जो सिस्टम होगा उसमें मिलियन के हिसाब से, तो मिलियन के हिसाब से जो कितना मिलियन है इसमें आपको लिखना है 78 मिलियन 78 मिलियन 78 मिलियन और फिर 921 फिर क्या लिखोगे 900 21,000 92 ये लिखना 92 दूसरा देखो इसका, इसमें दूसरा दिया हुआ है 7452 7252283। अब यहाँ पर कॉमा कहाँ लगाओगे, यहाँ और यहाँ, तो ये हो गया 7 मिलियन है ना, 7 मिलियन 252,283 ये 7,252,280 सी में देखो, सी में है 4398510। ये क्या होगा देखो 99 मिलियन है ना, 99 मिलियन 985,102 ये इस तरह से। लास्ट में लिखोगे 78049831 ये यहाँ से कॉमन, यहाँ पर लिखोगे 48 मिलियन 49,831 48 मिलियन 49,831। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आप कर लोगे, ठीक है।